चित्रकूट धाम में तो भगवान 11.5 वर्ष तक रहे। भरत जी महाराज ने बहुत मनाने की कोशिश की कि भगवान को वापस अयोध्या ले चलें, और पूरे अयोध्या का समाज लेकर के भरत जी चित्रकूट गए थे। लेकिन भगवान ने भरत जी से एक प्रश्न किया था, और उस प्रश्न का उत्तर भरत जी नहीं दे पाए, और उन्होंने प्रभु श्री राम की बात का समर्थन कर दिया, क्योंकि उत्तर भरत जी के पास था ही नहीं। प्रश्न यह था कि पूरे समाज के साथ भरत आप चित्रकूट आए, और तुम्हारा उद्देश्य है कि मैं वापस अयोध्या चलूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या पिताश्री ने जो प्राण त्यागे हैं उसका कारण क्या है, बताओ। भरत जी ने कहा उसका कारण है मेरी मां ने मरने के लिए विवश किया। भगवान ने कहा गलत, गलत बोल रहे हो। दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, 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 दोष दे जननी जड़ते। वो जड़ हैं, मंद बुद्धि वाले हैं जो कैकेयी मां को दोष देते। तो भरत जी ने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूं, इतना ही जानता था, मैंने आपको बता दिया। भगवान ने कहा पिताश्री ने सत्य की रक्षा करने के लिए प्राण त्यागे। सत्य और धर्म दोनों की रक्षा हो। सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए ही मैं आया हूं अयोध्या छोड़ के वन में। यही कारण है। सत्य के पीछे, धर्म के पीछे पिताश्री के प्राण गए। राखेउ राय, राय सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए पिताश्री ने मेरा त्याग किया, और सत्य और धर्म के कारण ही प्राण त्यागे। अब बोलो भरत, सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं वन में रहूं या तुम्हारी बात मान करके अयोध्या चलूं, तुम ही बताओ। अब भरत जी मौन हो गए, क्योंकि धर्म रहेगा तो अयोध्या रहेगी, सत्य होगा तो अयोध्या होगी। अगर सत्य और धर्म नहीं रहेगा तो अयोध्या रह ही नहीं सकती है। ये धरती नहीं रहेगी। ये धरती किस पर टिकी है बोलो? सत्य पर टिकी हुई है। ये धरती धर्म पर टिकी हुई है। सत्य और धर्म को अगर अलग कर दिया जाए तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी।
लोग कहते हैं यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ करने से धरती टिकी है, अतल में चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, ये धरती की रक्षा करने वाला यज्ञ है, धर्म है, सत्य है। भरत जी ने कहा कि आज मैं समझ पाया हूं कि आप सत्य और धर्म की रक्षा के लिए वन में आए हैं, लेकिन मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा तुम क्या चाह रहे हो? भरत जी ने कहा मैं ये चाह रहा हूं कि आप वन में रहें तो मैं आप वन में रहकर आपकी सेवा करूं। भगवान ने कहा नहीं। प्रभु राम ने कहा नहीं नहीं, मेरे साथ रहकर सेवा नहीं करनी है, मेरे साथ रहकर ये असली सेवा नहीं है। मेरी असली सेवा है जहां मैं रहने के लिए कहूं वहां तुम रहो, ये असली सेवा है। आज्ञा समन सुसाहेब सेवा। जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, चित्रकूट धाम कामदगिर पीठ, उसे छोड़ के मैं आ गया हूं कुमारिया के यज्ञ में। लेकिन प्यारे, उस पीठ को चलाने के लिए मैंने पुजारियों को दायित्व दिया है, जो मेरे साथ सेवा कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा, इन सबसे ज्यादा प्रिय मुझे वो हैं जो कामतानाथ भगवान की सेवा कर रहे हैं, कामतानाथ मठ को संभालने में लगे हैं, वो इनसे ज्यादा प्रिय है। बोलो है कि नहीं? क्योंकि वो सारी व्यवस्था मेरी ही तो संभाल रहे हैं। अगर जरा भी व्यवस्था बिगड़ेगी तो बदनामी किसे मिलेगी? बोलो भाई, पुजारियों को मिलेगी कि मठाधीश को मिलेगी? बदनामी पहले मुझे मिलेगी। भगवान ने कहा कि अयोध्या में मेरा जन्म हुआ है, यदि अयोध्या नष्ट होती है तो बदनामी मुझे मिलेगी। अयोध्या को बचाओ, जाओ भरत, मेरी आज्ञा है। भरत जी ने कहा कि मैं चरण चाहता था कि चरण में थोड़ी जगह मिल जाए। भगवान ने कहा चरण में जगह नहीं है, लेकिन चरण पादुका ले जाओ, ये चरण पादुका है। अच्छा एक बात बताओ, चरण महत्वपूर्ण है कि चरण पादुका? आप कहोगे महाराज चरण महत्वपूर्ण है, चरण पादुकाएं तो ठीक है, वो सहयोगी हैं सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन चरण बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सही बता दूं, आप लोग यहां बैठे हो, लेकिन ध्यान जूता चप्पल पे है, कोई ले ना जाए। कहां रखिए, कोई ले ना जाए। क्यों भाई? ले ना जाए, ले ना जाए, ले ना जाए। और अब बतावे आपको, जहां भी होंगे आपके जूते चप्पल, आप स्वयं जाओगे, खोजते फिरोगे, कहां रखे थे? यहीं तो रखे थे, कहां हैं? इधर हैं, उधर हैं। बोलो भाई, खोजोगे कि नहीं खोजोगे? जल्दी बोलो। खोजोगे। एक बार की ट्रेन की घटना बताएं आपको हम। एक व्यक्ति ने ट्रेन के पंखे के, ट्रेन में जो पंखा लगा रहता ना, उसके ऊपर दोनों जूते रख दिए, पंखे के ऊपर रख दिए जूते। बताइए, बैठा नीचे है, पंखा ऊपर है, उसके ऊपर जूते। लोगों की मानसिकता है। क्यों भाई, क्या करोगे? अब ट्रेन चली और डिब्बा जिसमें सभी बैठे हैं, हलने से वो पंखे से के जूते नीचे आ गए। और जब पंखे के जूते नीचे आए तो वो खोपड़ी पर गिरे। एक जूता एक व्यक्ति की खोपड़ी पे गिरा और दूसरा जूता दूसरे व्यक्ति की खोपड़ी पे गिरा। अब हाय तो वह मच गया, कौन मूर्ख था, कौन पागल था?
खोजो उसको। कहीं जूता रखने की जगह होती है, पंखे के ऊपर जूते रख दिए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, 50 जूते मारूंगा उसके। एक व्यक्ति बोला, बगल वाला बोला एक जूता तेरे ऊपर गिरा, एक दूसरा मेरे ऊपर गिरा। मैं तो नाराज नहीं हो रहा हूं भाई, जूता तेरे ऊपर दोनों गिरते तो अलग बात थी, एक तेरे ऊपर गिरा एक मेरे ऊपर गिरा। देखिए मेरी खोपड़ी पर गिरा कि नहीं। वो समझदार था व्यक्ति जो समझा रहा था। उसने कहा रखने वाला मूर्ख तो है ही है, लेकिन तुम्हें सोचना पड़ेगा कुछ। क्या? उसने कहा भैया आज की तारीख में डायरेक्ट जूते गिरने थे खोपड़ी पर, लेकिन इनडायरेक्ट में निपट गए। इनडायरेक्ट में निपट गए, डायरेक्ट आज जूता बहादुरी होनी थी, लेकिन भगवान की कृपा रही, इज्जत बच गई। क्यों भाई? अगर इज्जत बन गई, बच गई, समझदारी का परिचय दो। बात यह है कि उसको जूते कीमती लग रहे थे कि मेरे जूते कोई चोरी न ले जाए। क्यों भाई? तभी तो उसने पंखे के ऊपर रखे। ये कौन रखता है पंखे के ऊपर जूते? उसको जूते प्रिय लग रहे थे, कीमती थे, बड़ा मोह था जूतों से, जूते चोरी ना चले जाएं, इसलिए उसने सुरक्षा की दृष्टि से। मुझे ऐसा लगता है कि जूतों का ध्यान आप रखते हो, लेकिन जूते आपका ध्यान नहीं रखते। रखते हैं क्या? हाँ, पहन लोगे तो कांटा बच जाएगा, कंकड़ बच जाएगा, इतनी सहायता करते हैं। लेकिन कोई ले जाने वाला अगर ले जा रहा है तो एक बार जूता कह देता है। ले जाने वाला व्यक्ति अगर जूता ले जा रहा है तो एक बार जूता कह देता है कि हम तुम्हारे नहीं हैं। ले जाने वाले से कहता है कि नहीं, देखो हम तुम्हारे नहीं हैं। लेकिन जो जूता पहनता है, जबरदस्ती पहनता है, वो कहता है तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारे हैं, लेके ही जाएंगे। प्यारे भरत जी को पादुकाएं मिली। ये जूते चप्पल नहीं है, ये है भगवान की चरण पादुकाएं। पादुकाओं की बड़ी महिमा है। पादुकाएं खड़ाऊं ये संत पहनते हैं। कौन पहनते हैं? बोलो, साधु संत पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? जिनके जीवन में संभाल है, जो संभल के चलते हैं, जिनका चरित्र संभला हुआ है, जो स्वयं संभले हुए हैं, वो खड़ाऊंगों को भी संभालते हैं। बोलो, संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं? सब नहीं पहन पाते हैं खड़ाऊं, वही लोग पहनते हैं खड़ाऊं जिनको संभल के चलना आता है, और जो खड़ाऊंगों को संभाल सकते हैं वही पहनते हैं। सब में हिम्मत नहीं है। आजकल तो सभी चटर पटर करने लगे, अनाधिकारी लोग भी पहनने लगे हैं आजकल खड़ाऊं। एक रिवाज चल गया है, प्रदर्शन। हम पहनेंगे तो लोग कहेंगे बहुत बड़ा तपस्वी है। नहीं, गलत। पादुकाएं, चरण पादुकाएं, खड़ाऊं, ये सब नहीं पहनते हैं। ये कौन पहनता है? या तो परमात्मा पहनता है या महात्मा पहनता है, ये दो को ही अधिकार है। भगवान राम ने पादुकाओं का तो त्याग कर दिया था, पहन के ही नहीं गए थे अयोध्या से, वो तो छोड़ के गए थे। बिना परित्राण के भगवान चित्रकूट पहुंचे हैं। लेकिन आज ये पादुकाएं कहां से आ गई हैं? भरत जी छूटी हुई पादुकाओं को अयोध्या से लेके गए हैं चित्रकूट। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि मेरे प्रभु पादुकाएं छोड़ के गए हैं, अब मैं प्रभु को ये पादुकाएं सौंपूंगा। स्वयं ले गए थे और भगवान ने फिर वही पादुकाएं वापस कर दी। प्रभु करी कृपा
केवल चरण पादुकाएं ही नहीं ले गए थे भरत जी, राज्याभिषेक की पूरी सामग्री ले गए थे कि अगर नहीं लौटेंगे मेरे भैया राम तो राज्याभिषेक चित्रकूट में ही होगा। जो महाराज दशरथ ने सामान इकट्ठा किया था, सामग्री एकत्रित हुई थी, वो सारी राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के भरत जी गए कि गुरुदेव साथ में जा ही रहे हैं, गुरुदेव से तिलक कराया जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा भरत मैं अभिषेक नहीं कराऊंगा और तुम्हें वापस करूंगा, तुम वापस अयोध्या जाओ। भरत जी ने कहा ये अभिषेक की सामग्री तो आ चुकी है। भगवान ने कहा इसमें क्या क्या है? भरत जी ने कहा संपूर्ण तीर्थों का जल है, संपूर्ण वनों की औषधियां हैं। भगवान ने कहा भरत एक काम करो। क्या? अयोध्या में एक साथ जन्मे पहचान है, मिथिला में एक साथ विवाह हुआ पहचान है, लेकिन चित्रकूट से भी हम तुम्हारी पहचान अपने साथ जोड़ना चाहते। यह है प्रेम, यह है प्यार। अयोध्या में पहचान है कि जन्मे एक संग सब भाई, मिथिला में पहचान है कि करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयो उछा। लेकिन चित्रकूट से पहचान नहीं है हमारी तुम्हारी। केवल मैं चित्रकूट में रह रहा हूं, मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा, वापस भेज रहा हूं। लेकिन सदा सदा चित्रकूट से भरत तुम्हारी पहचान मेरे साथ जुड़ी रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो राज्याभिषेक की सामग्री आई है, जिसमें समस्त औषधियां हैं, समस्त तीर्थों का जल है, सामने ये कूप दिखाई दे रहा है, इसमें डाल दो और ये कूप भरत कूप के नाम से जाना जाएगा। जो भी चित्रकूट आएगा, कामदगिरि की परिक्रमा करेगा, वो भरत कूप में भी स्नान करेगा, उसे समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भरत कूप है ना चित्रकूट में, भरत कूप। ये भगवान श्री राम ने हृदय से भाव भरा प्रेम निछावर किया है भरत जी के लिए। इसलिए भगवान ने उस कूप में सारी औषधियां और समस्त तीर्थों का जल छुड़वा दिया, इसलिए वो भरत कूप हो गया। भरत जी ने कहा आपकी आज्ञा। भगवान ने पूरे राज्याभिषेक के समग्र औषधियों को और जल को कूप में छुड़वा दिया। अच्छा सही बताना, इसका मतलब है कि अयोध्या का राज्य ही कुएं में डाल दिया। क्यों भाई? कूप में। आजकल लोग राज्य से, वैभव से, संपत्ति से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान राम तो पूरा का पूरा राज्य का वैभव ही कूप में समर्पित कर रहे हैं। और ये कूप जो है, एक बात आपको बता दूं, स्पष्ट रूप से भरत जी अपना अभिषेक पसंद नहीं करते। अगर भगवान कहते कि मैं तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूं, तो क्या भरत जी स्वीकार करते? भरत जी अपना अभिषेक स्वीकार नहीं करते। लेकिन भगवान ने मानो राज्य से संबंधित जितनी सामग्री थी, जल था, औषधियां थी, वो सामग्री थी, मानो कूप में डाल करके भरत का चित्रकूट में राज्याभिषेक कर दिया है। भरत कूप कही है सब लोग, भरत का राज्याभिषेक कर दिया है। बोलो किया है कि नहीं? क्योंकि उस कूप का नाम क्या है? भरत कूप है। भरत का अभिषेक कर दिया। कहा जाओ भरत, ये पादुकाएं लेकर के जाओ वापस अयोध्या। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा
सादर भरत शीस धर ली, सादर भरत शीस धर ली। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धर ली, सादर भरत शीस धर ली। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भगवान ने कहा ये पादुकाओं को मैंने हाथ में दिया, तुमने सिर पर क्यों रखा? भरत जी ने कहा इसलिए रखा कि राज्य चलाने की क्षमता मुझ में नहीं है, और राज्य का भार इतना ज्यादा था कि उसके लिए आधार चाहिए था, तो आधार सिर पर रखा जाता है। इसलिए आज से अयोध्या के भार को यही आपकी चरण पादुकाएं ढोएंगी, यही चलाएंगी। इसलिए आज मैं सिरोधार्य करके जा रहा हूं, यही भरत के लिए आधार है। भरत जी ने वो चरण पादुकाएं सिंहासन पर सिंहासनासीन की स्थापित की, सिंहासन पर पादुकाएं रखी हैं, वही राज्य का संचालन कर रही हैं। भरत जी ने कहा लेकिन प्रभु समय का ध्यान रखना, 14 वर्ष की अवधि जैसी पूरी हो जाए तो आप समय से आ जाइएगा। यदि आप समय से नहीं आएंगे तो आपका भाई आपको जीवित नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं समय का ध्यान रखूंगा। इधर भरत जी को भेज दिया वापस अयोध्या। उधर भगवान ने सीता से कहा कि सीता जल्दी जल्दी लीलाओं को करो, क्योंकि बहुत ज्यादा चित्रकूट में रहेंगे तो फिर सारा समय यहीं चला जाएगा, फिर राक्षस कैसे मरेंगे। सीता जी ने कहा तो इसके लिए मैं क्या करूं, आप चलो। ये महात्मा छोड़ नहीं रहे चित्रकूट के, ये जाने ही नहीं दे रहे हैं। कहते नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। कोल किरात भील वनवासी ये सब आ गए, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे आपको। भगवान ने कहा ऐसी लीला करते हैं कि ये अपने आप ही कहेंगे कि प्रभु अब जाओ यहां से। भगवान ने इंद्र के पुत्र जयंत को प्रेरित किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? इंद्र का बेटा है जयंत, बोलो है कि नहीं? ये भगवान की प्रेरणा से हुआ है काम। हिम्मत क्या थी जयंत की? जयंत की क्या हिम्मत थी कि वो सीता जी पर प्रहार कर देता? लेकिन भगवान ने लीला के विस्तार के लिए कि यहां से जाने के लिए कोई बहाना तो ढूंढूं, इसलिए जयंत को बुलाया और जयंत कौआ बनकर के सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार करता है। भगवान ने जयंत के पीछे बाण छोड़ा, सीख धनुष सायक संधाना। आप सब महात्मा आ गए, प्रभु बहुत गलत काम हुआ है, कैसे कर दिया, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी? भगवान ने कहा कि हिम्मत कैसे पड़ी, ये समय की बात है। इसका मतलब यह है कि चित्रकूट में बहुत समय हो गया रहते रहते, मुझे यहां से जाना चाहिए। महात्माओं ने कहा कि प्रभु आपके लिए सुंदर सुरक्षित एक आवास बनवा दें। भगवान ने कहा नहीं, मैं प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था जो होगी उसी को स्वीकार करूंगा 14 साल तक। मैं किसी के द्वारा बने हुए भवन में नहीं रहूंगा, वृक्ष के नीचे रहूंगा, पत्तों पर सोऊंगा, झरनों का पानी पीऊंगा और कंद मूल फल खाऊंगा। किसी के द्वारा बने हुए व्यंजन नहीं ग्रहण करूंगा 14 साल तक। किसी के भवन में प्रवेश नहीं करूंगा और किसी की सुख सुविधा को स्वीकार नहीं करूंगा। अब तो मुझे और घना वन देखने दो, जंगल में जाऊंगा
पंचवटी नासिक में भगवान पहुंच गए। गोदावरी के निकट भगवान ने एक पर्णकुटी बनाई, पंचवटी नासिक। अच्छा, एक बात आपको बतावे, चित्रकूट में जयंत को माध्यम बनाया लीला विस्तार के लिए, और पंचवटी नासिक में सूर्पनखा को बनाया। बोलो भाई, पंचवटी नासिक छोड़ने के लिए बोलो सूर्पनखा को बुलाया कि नहीं बुलाया? सूर्पनखा की हिम्मत थी कि वो आ जाती राम जी के पास, लेकिन भगवान ने कहा कि अब पंचवटी नासिक से आगे कैसे बढ़े और लंका कैसे पहुंचे। लंका में घुसने के लिए बहाना चाहिए। बोलो, चाहिए बहाना कि नहीं? ऐसे कैसे घुसा जाएगा? बहाना चाहिए, बहाना। सूर्पनखा को प्रेरणा देकर के उर प्रेरक रघुवंश विभूषण सूर्पनखा को प्रेरणा दी और सूर्पनखा आ गई। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना लंबा चौड़ा बड़ा परिवार है, किसी ना किसी को साथ लेके आती कि नहीं आती? लेकिन साथ लेके आती तो नाक नहीं कट पाती, इसलिए अकेली भगवान ने प्रेरणा दी तो अकेली ही चल पड़ी। अकेली चली तो ऐसा लीला का विस्तार हुआ कि लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काटे, और नाक कान काटे तो वो फिर भाग के गई लंका। और रावण से कहा, तोर जिया दस्कंधर मोर की असगति होए। और एक बात आपको बता दें, सूर्पनखा डायरेक्ट रावण के पास नहीं गई नाक कान कटने के बाद। सूर्पनखा नाक कान कटने के बाद खरदूषण के पास गई। बोलो, कहां गई? जल्दी बोलो। खरदूषण के पास। खरदूषण के पास क्यों गई? इसलिए कि जिससे रावण को, लंका के राक्षसों को ये पता चल जाए कि जिसने मेरे नाक कान काटे हैं वो साधारण नहीं है, क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंत